हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हिंदी के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पेपर में साथियों इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। चलिए बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है तो हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता था? संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस साथियों किस दिन मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो जो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है साथियों, वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये आपके साथियों काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष को साथियों हिंदी में आप किस वर्ग में रखना चाहेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक राज्य भाषा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है साथियों? ये जो है आपकी किसकी भरोपी भाषा है, भरोपी परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा साथियों क्या है? हिंदी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है साथियों? तो ये आपका हुआ है अपभ्रंश भाषा से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपभ्रंश से दोस्तों क्या है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो कौन सी बोली या भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये आपका तेलुगु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की जो विशिष्ट ब्रज भाषा है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आपकी काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को आप साथियों किस वर्ग में रखना चाहेंगे? तो आप राजभाषा वर्ग में रखना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ढूढली बोली है तो ये कहाँ की है साथियों? तो ये आपकी है पूर्वी राजस्थान की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा साथियों किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये आपकी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में आपकी हिंदी भाषा लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है साथियों? तो ये आपकी है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बघेली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है साथियों चेन्नई में। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम कौन सा है हिंदी भाषा के विकास का? तो ये आपका है पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद अगर 351 की बात करें, इसमें किस विषय का वर्णन है? तो इसमें आपका वर्णन है साथियों हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा है साथियों, इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी जो दोस्तों खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है? तो ये आपकी हुई है साथियों सौर सेनी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी की बात करें तो संस्कृत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से काठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो अगर बात करेंगे साथियों काठ ध्वनियाँ इनमें से कौन सी हैं? तो ये आपकी हैं का और खा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन व्यंजन कौन से आधार के स्थान से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए का और गा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो बात यहाँ पे करेंगे नासिक व्यंजन की। निम्न में से कौन से हैं? तो ये आपके हैं साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंठ तालव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह वर्ण की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका है माँ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। का गा जा यफ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो का गा जा और क्या दोस्तों फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये आपकी ध्वनियाँ हैं साथियों अरबी फारसी की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या क्या दोस्तों कितनी तिहाई है? तो बात करें तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी है साथियों कितनी है? 52 है। तो अगर बात होगी हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो कितनी है? तो यहाँ पे कितनी तिहाई है, यहाँ पे कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है छत्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छत्र ध्वनि की बात करें ये आपकी आती है साथियों संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश के
छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो अगर बात करें तो जो दोस्तों छत्री का क्रम है वो हिंदी शब्दकोश के किस क्रम के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है का के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ज्ञा वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? तो जो ज्ञा वर्ण है वो किस वर्णों के सहयोग से बना हुआ है? तो ये आपका बना हुआ है साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आघोष वर्ण कौन सा है? आघोष वर्ण की बात करें तो आघोष वर्ण निम्न में से कौन सा है? तो सा जो दोस्तों क्या है आघोष वर्ण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान की बात करें तो निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए कंठ। कंठ जो है साथियों क्या है? कंठ है ये आपका क्या है? घा का उच्चारण स्थान है। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो अगर बात करेंगे तो इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ये आपका है ज्ञा। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो कौन सा उच्चारण जो है दंत नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा जो टा है ये दंत नहीं है उच्चारण के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर छत्री वर्ण किसके योग से बना है? तो छत्री वर्ण की बात करें तो वो किसके योग से बना है? जो ये आपका बना है, ये आपका बना हुआ है साथियों का और सा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या की अगर हम बात करेंगे तो कितनी है साथियों? ये आपके हैं 11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो निम्नलिखित में से साथियों कौन से स्वर नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से टा वर्ग नहीं है? तो टा वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये आपका जो घा है ये टा का वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अगर बात करेंगे व्यंजनों की संख्या तो कितनी टोटल 33 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ये दोस्तों पास्य स्वर है? तो पास्य स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है साथियों? ये आपका है आ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन योग वा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा योग वा है? तो ये आपका है साथियों विसर्ग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो दोस्तों छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो अगर बात करें छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य व्यंजन की बात करें वो कौन सा है दोस्तों? चा, छा, जा और झा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। या, रा, लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये जो चारों या, रा, लावा है ये किस वर्ग के व्यंजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपकी होती है साथियों 11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।